अब वो खोल के नीचे तक जाने दो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी ये मैं हूँ अली टाउन स्टेशन पे ऑरेंज ट्रेन के। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था लड्डू खाने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने ना लड्डू पीठी वाले खाने हैं और वो भी अनारकली से। तो मुझे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यहाँ से एक 100 रुपये के लड्डू खिलाने के लिए 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के तुम्हें अनारकली लेके जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, उसका एक और रास्ता भी है, हम लोग चलते हैं ऑरेंज ट्रेन पे, तो उसकी सैर भी हो जाएगी और मैं आराम से लड्डू भी खा लूँगी। तो हम लोगों ने ऐसा किया कि हम लोग ये ना हम बाइक पे आए हैं। बाइक हमने यहाँ पे खड़ी की है नीचे यहाँ स्टेशन पे अली टाउन वाले। यहाँ पर ना राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे पार्किंग थी बाइक्स की और गाड़ी की भी, बड़े अच्छा सिस्टम था। लेकिन लेफ्ट साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ बाइक्स खड़ी करना मना है, वहाँ सबसे ज़्यादा बाइक्स खड़ी हुई थी। मैंने गार्ड से पूछा कि यहाँ पे चोरी होती है, उसने कहा हाँ 2 से 3 बाइक्स डेली की चोरी होती हैं, लेकिन फिर भी बाइक्स लोग वहाँ पे इसी तरह खड़ी करते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बजाय यहाँ के खड़ी करने की थोड़ी सी हिम्मत मारते हैं, तो राइट साइड पे जाके हमने बाइक खड़ी की, वहाँ से टोकन लिया और उसके बाद जी ये हम आ गए हैं अंदर यहाँ से टोकन लेने के लिए। रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक साइड पे एक लड़का ना वो कॉइन्स दे के तो वो आराम से वहाँ पे इजीली मिल रही थी टिकट, तो फिर वहाँ से हमने ली। यहाँ स्टॉप जो है ना जी यहाँ पे है ये 5 रुपीज़ पर स्टॉप है, तो उस हिसाब से हम लोग 2 लोग थे तो हमारे सिर्फ 70 रुपीज़ बने अनारकली तक के। तो ये क्योंकि हम अली टाउन से बैठे थे तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे ना रश नहीं था, तो बड़ी इजीली हमें जगह मिल गई थी। मेरा ख्याल से जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती है, जैसे ठोकर है या केनाल व्यू है, तो वहाँ पे ना रश ज़्यादा होता जाता है। जगह हमें बहुत आराम से मिल गई थी और ना तकरीबन सारी ही सीट्स खाली थी। साफ़ सुथरी बहुत ही ट्रेन, सफाई का सिस्टम मुझे नहीं लगता था कि अभी तक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए, तो अभी तक इतना साफ़ होगा, लेकिन सफाई का सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा था। और लाहौर को देखने का ऊपर से ऊंचाई से मज़ा ज़्यादा आ रहा था। वो नज़ारा ऐसा था जैसे लग रहा था कि हेलीकॉप्टर से हम लोग व्यू देख रहे हैं। ये बेस्ट व्यू था यहाँ से केनाल का। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट और भी एक रिकॉर्ड किया, जो चुबुर्जी वाला व्यू है, वो भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। तो सबसे ज़्यादा मज़ा ये आ रहा था कि शोर नहीं था, जैसे हमारी लोकल ट्रेन्स में शोर शराबा होता है, वो शोर बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल ना बाहर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, वही पैसेंजर्स की जो थोड़ी बहुत आवाज़ होती है वही थी। ये देखें जी, ये चुबुर्जी का शॉट मैंने एक लिया था, तो ये तो मुझे बहुत ही बेस्ट लग रहा था। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, विदिन 20 मिनट्स हम पहुँच गए थे। हर 6 मिनट्स के बाद एक ट्रेन आती है यहाँ पे ना, टोटल 20 ट्रेन्स वो गार्ड बता रहा था कि वर्किंग में है। यहाँ जी भी अब हम अनारकली उतर आए थे, तो अभी यहाँ टाइम था, काफ़ी शाम हो रही थी, मगरिब से पहले हम लोग पहुँच गए थे। तो अब अनारकली मैंने सोचा अब आए हैं तो यहाँ पे आके फिर यहाँ लोकल फूड ना एंजॉय करें या फिर थोड़ी शॉपिंग ना करें, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। लेना तो कुछ ख़ास नहीं था, क्योंकि ये कपड़े ज़्यादा यहाँ पे ना अभी फैंसी लगे हुए थे, क्योंकि शायद शादियों का सीज़न है, इस वजह से फैंसी कपड़े बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और कपड़ों पे ना ऑफ़ भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। कई बुटीक्स भी ने तो 50% ऑफ पे लगाए हुए थे, और कुछ ऐसे थे कि वो जो लग रहा था जैसे ऑनलाइन कपड़े मिलते हैं लिनन की, ये लॉन्ग वाले फ्रॉक्स जो हैं जिनके ऊपर स्मोकिंग हुई होती है, ये भी थे। ये भी तकरीबन 2500 में एक मिल रहा था। प्रिंट्स इनके प्यारे थे, अच्छे थे। तो मुझे रानिया के लिए लेनी थी पोनी टेल्स और साथ में हेयर बैंड्स, वो मैंने सिर्फ ले लिए। उसके अलावा ना मैं सोच रही थी कि जूता कोई देखूं, शायद मुझे कोई अच्छा पसंद आ जाए। वो जूता भी अभी मैंने उस मार्केट में गई हूँ, क्योंकि काफ़ी से बाद अनारकली आई थी तो पता ही नहीं चल रहा था कौन सी शॉप कहाँ पे है। लेकिन ये ज्वेलरी जो है वो बेस्ट है, अनारकली में ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। यहाँ थोड़ा सा आगे जाके इंडियन मार्केट भी है, वहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी मिल जाती है। तो यहाँ से मैंने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ली जो उनको चाहिए थी। ओपन जूतियाँ भी लगी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि आगे ओपन जूती का सीज़न ही नहीं है, तो फिर मैंने इस पर कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया, ना ही मैंने इसकी कोई रिकॉर्डिंग की। लेकिन बंद शूज़ बहुत अच्छे आए हुए थे, तो उनमें से मैंने एक एक लिया था पसंद करके ना। रश बहुत ज़्यादा था, अनारकली में रश हमेशा ही बहुत ज़्यादा होता है, और अब क्योंकि शादियों का सीज़न है तो लोग शॉपिंग शादियों की करने वाले ज़्यादा थे, फैंसी कपड़े लोग ज़्यादा ले रहे थे। जूते के रेट भी बहुत मुनासिब ही थे, 1600 में और या फिर 1000 में, 1200 में बहुत अच्छे जूते लगे हुए थे। अनारकली जो है ना वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मार्केट है, क्योंकि अब हर वक्त तो ब्रांडेड चीज़ नहीं ली जा सकती, और ब्रांड्स पे अगर आप जाओ तो देखो 5-6 हज़ार से नीचे का जूता है कोई नहीं। और बच्चों ने वही कोई थोड़े से दिन पहन के ना, उसके बाद इन्होंने कहना होता है ये तो अब डिज़ाइन भी पुराना हो गया, अब तो इसको हर जगह पहन लिया, अब तो हमें चेंज करवा दें।
तो फिर ये है कि अच्छी जगह है ये जूता वगैरह या ऐसी कोई चीज़ लेने के लिए। उसके बाद फाइनली जिस काम के लिए आई थी लड्डू खाने के लिए वहाँ पे आ गई मैं। अब तक तो भूख भी लग गई थी फिर फिर के बाज़ार में बहुत ज़्यादा। तो ये इसको मैंने कहा कि मुझे ना अभी ये बना रहा था, मैंने कहा मुझे बिल्कुल फ्रेश बना के अभी के अभी दो। तो पहले तो कहता नहीं बाजी पहले मेरे जो पड़े हुए वो उनको तो मैं ख़त्म कर लूँ। मैंने कहा नहीं मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी। फिर जल्दी जल्दी से उसने कहा अच्छा चलें आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो फिर मैं बना देता हूँ। तो ये देखें जी ये इसने फ्रेश लड्डू बनाए। मिर्चें बहुत तेज़ थी इसकी लेकिन थे मज़े के, क्योंकि ये सीजनल चीज़ है, ज़ाहिर है सर्दियों में होती है। तो सर्दियों की जो कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं उनमें ये लड्डू पीठी भी आते हैं और मैंने तो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करने होते हैं। सारी सर्दियों में मेरा दिल होता है कि मैं ना खाऊँ इसको। फिर उसके बाद मैंने और भी चीज़ें थी जैसे शक्करकंदी थी वो भी मैंने ली, वो खाई। उसके बाद सिंघाड़े खाए। उसके बाद वो पठान से मैंने जो ये लेते हैं ये मकई वगैरह पठान, ये सर्दियों के कुछ ख़ास चीज़ें जो शहर के अंदर ही आप जाओ तो नज़र आती हैं। तो इनको खा के एंजॉय, घर में शक्करकंदी लेके आओ मैंने बनाई भी थी लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो ये कोयले पे बनी का जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। बहरहाल जी इंजॉय मैंने बहुत किया। सिर्फ एक लड्डू खाने के चक्करों में मैंने अनारकली की सैर भी कर ली, ऑरेंज ट्रेन की सैर भी कर ली और अनारकली से कुछ चीज़ें भी देख ली जो मुझे ज़रूरत थी। डेकोरेशन की कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं जो मुझे शायद बाद में ज़रूरत पड़े तो मैं लूँ। अच्छा जी यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।